गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज का जो सेशन है वो बहुत ही फंटास्टिक, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो सबसे पहले इस मीटिंग की जो शुरुआत है वो हैप्पीनेस से करेंगे, वो एक खुशी के साथ करेंगे। तो इसके लिए एक जोरदार क्लैपिंग हम लोग कर लें। कहते हैं कि ताली जब बजाते हैं हम लोग, तो हम लोगों का पूरा जो बॉडी का प्रेशर पॉइंट है वो हाथों में होता है। और जब हम लोग ताली बजाते हैं तो मन खुश हो जाता है, राइट। हमारी जितने भी बॉडी के जो सेल हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो ताली बजा के हम लोग हर प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और खुशी में ही ताली बजाया जाता है। सबसे अच्छी बात यही है, कभी भी अफसोस होने के बाद ताली नहीं बजाते हैं हम लोग। तो ताली बजाकर हम लोग पूरे बॉडी को वाइब्रेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की मीटिंग का। आज की जो मीटिंग है बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि हम सारे लोगों के मेंटर ऑफ द मेंटर, जबरदस्त हेल्थ कोच जेड सर हम लोग आ रहे हैं, राइट। तो हम लोग इनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, जो भी ये बताएंगे और उनको हम लोग अपने हेल्थ में अप्लाई करेंगे। तो आप सारे लोगों के जोरदार क्लैपिंग के साथ 217 एपिसोड में हम लोग वेलकम करते हैं जैद खान सर का, एक जोरदार क्लैपिंग के साथ वेलकम सर। वेल, थैंक यू आनंद जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल सभी को। और देखिए, इतना अच्छा कल का भी सेशन बहुत बढ़िया रहा। योगा पे इतना सारा अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन हो रहा है। और आप सभी लोग योगा थोड़ा थोड़ा करके किया कीजिए। और मेडिटेशन भी कीजिए। मुझे लगता है कि हम सभी को मेडिटेशन 2 बार जरूर दिन भर में करना चाहिए। और मॉर्निंग में तो जरूर करना चाहिए। वो बहुत ही जरूरी है आपके ब्रेन के लिए या बाकी चीजों के लिए। आज मैं कुछ चीजों पे बात करने वाला हूँ। देखिए, हम लोग अगर हेल्थ के ऊपर जाते हैं तो हेल्थ में बहुत सारा वेरिएशंस आते हैं। ओके। उस वेरिएशंस में जैसे कि अलग अलग लीडर ने बात करी है, वाटर इनटेक क्या होना चाहिए, बहुत अच्छे से बताया गया है। वाटर कब लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, है ना। सांस कैसे लेना चाहिए। ओके। ओके। ओके, कब लेना चाहिए। बॉडी के अगर पार्ट के अंदर आप जाएंगे ना, तो हमारे बॉडी में प्रोटीन्स की मात्रा होनी चाहिए, विटामिन्स की होनी चाहिए, में ओमेगा 3 की मात्रा होना चाहिए, है ना। खनिज तत्व का मात्रा होना चाहिए, फैट का मात्रा होना चाहिए। हर चीज का हमारे बॉडी में एक अलग 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 रोल है। सभी का बैलेंस होना चाहिए। ओके। और ये आपका तब काम करता है जब आपका दिमाग भी संतुलित रहता है। तो मेडिटेशन से आप अपने ब्रेन को संतुलित रख सकते हैं। हम आज बात करने वाले हैं हमारे बॉडी में कैल्शियम का क्या क्या रोल आता है। ओके। ये बेसिक एकदम जानकारी है। और मुझे याद है कि मैं शुरुआत में मुझे लगा था कि बहुत आसान है। तो इससे जानकारी आज शुरुआत करते हैं। और मैं मेरा चूंकि ये बेसिक्स रहा है ना, कि कैल्शियम आपको पता होना चाहिए कि बॉडी के अंदर कैल्शियम का सबसे महत्व रोल जो है, हम लोग को लगता है कि वो हड्डियों में है। हड्डी कैल्शियम का स्टोरेज सेंटर है। वो आपका क्या बोल दीजिए कि वो कोल्ड स्टोर होता है ना, तो वो हड्डियों का स्टोर सिस्टम है, हड्डी या दांत कह लीजिए। हड्डी का जो मेजर यूज है वो हमारे ब्लड के अंदर है। कि हमारे ब्लड के अंदर 1% कैल्शियम का होना बहुत सख्त जरूरी होता है। ओके। और हमारे बॉडी में 1% कैल्शियम क्यों चाहिए। वो 1% कैल्शियम की वजह से हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है। हमारा जो हार्ट है वो बीट कैसे करता है। वो 1% कैल्शियम की वजह से करता है। धुक 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 धुक। तो वो धुक 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 का काम जो है वो कैल्शियम कराता है। आप ये समझिए कि जिस तरह एक गाड़ी का मोटर स्टार्ट रखने के लिए एक कैल्शियम की जरूरत पड़ती, मतलब पेट्रोल की जरूरत पड़ती है ना। और फ्रिक्शंस की जरूरत पड़ती है गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए, एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। उसी तरह हमारे मतलब हार्ट को चलाने के लिए कैल्शियम को चाहिए होता है। तो क्या होता है कि हम सभी लोग जो खास तौर से हम लोग शहर में रहते हैं, जो लोग गांव में हैं, वो लोग दूध अगर बिना इंजेक्शन का ले रहे हैं, मतलब घर का गाय है, भैंस है, और वहां से मिल्क ले रहे हैं, या कुछ ऐसे फल सब्जी ले रहे हैं जिसमें दूध की मात्रा, मतलब कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी है। लाइक ब्रोकली में बहुत अच्छी कैल्शियम पाई जाती है। और एक चीज और बोलना चाहूंगा कि सीजनल फ्रूट हम सभी को जरूर खाना चाहिए। सीजनल फ्रूट और लोकल फ्रूट्स खाने चाहिए, चालानी नहीं खाना चाहिए, है ना। एक सपाटू आता है, चीकू आप लोग शायद बोलते हो, क्या गोल सा होता है ब्राउन कलर का, सपाटू हम लोग बोलते हैं। आप लोग फल समझ गए होंगे तो ठीक है। वरना अगर क्वेरी करेंगे तो मुझे लगता है कि आनंद सर जानते हैं उस फल को, या प्रमोद सर जानते होंगे, वो चैट में लिख देंगे। तो उसके अंदर बहुत अच्छा कैल्शियम की मात्रा होती है।
लेकिन हम लोग जो कैल्शियम खाते हैं, जो मतलब जो फ्रूट्स खाते हैं, हमारे घरों के अंदर क्या होती है कि टेस्ट के ऊपर खाते हैं। मेरी मम्मी तो हमेशा बोलती है मीठा है तो खा लेंगे, नहीं मीठा है तो नहीं खाएंगे। जबकि फ्रूट्स को इसलिए खाना चाहिए क्योंकि वो फ्रूट्स है। तो जब हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लगती है, हम लोग उतना कैल्शियम लेते नहीं है, है ना। अगर एक मेल की बात कर ले और एक फीमेल की बात कर ले, तो 30 साल की उम्र तक कैल्शियम का पीक चढ़ता है। ओके, पीक। ओके, सपोज कीजिए कि तीर हमको ऊपर ऐसे चलाना, पहले आप लोग मूवी देखते होंगे, तो जो आते थे लोग मारने के लिए खूब दूर रहते थे, तो उसको ऐसे करके नहीं मारते थे, क्योंकि सामने रहेगा तब ना आप स्ट्रेट मारिएगा। वो लोग तीर को ऐसे करके आसमान में मारते थे, पहले तीर ऐसे जाती थी, फिर ऐसे गिरती थी, तो बहुत सारे लोग उससे मर जाते थे। तो अब जिसका जितना ऐसे क्या होगा, उसी के हिसाब से वो डिस्टेंस तय तय करेगा, तो पीक उसको बोलते हैं। जिस चीज का जितना लंबा पीक होगा, उतना ही दूरी जाकर वो चीजें गिरेगी। तो 30 इयर्स तक हमारे बॉडी में कैल्शियम का पीक बनता है। ओके, हम लोग के बॉडी में अगर कैल्शियम का पीक किसी का बहुत ज्यादा रहा, तो उसको कैल्शियम की कमी जो है वो कम होगी, जल्दी नहीं होगी। कम रहा तो बहुत सारे लोग हैं जो गांव में होने के बावजूद भी दूध फ्रेंडली नहीं होते, या कैल्शियम वाला फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हम लोग नहीं खाते हैं। गॉड ने हमारी महिलाओं को ऐसा बनाया है कि उनके बॉडी से कैल्शियम एवरी मंथ, कैल्शियम, आयरन, है ना, ये सब चीजें एवरी मंथ लॉस कर जाता है। पहला तो ईश्वर ने उनको ऐसा बनाया है। दूसरा एक चीज क्या दिया है कि हमारी माताओं बहनों को ईश्वर ने एक गुण दी है कि वो हमें धरती पर लाती है, मतलब किसी भी इंसान को धरती पर लाती है। तो जब मैं अपनी मम्मी के गर्भ में था, तो मैं अपनी मम्मी की बॉडी से जो कैल्शियम था, जो आयरन था, वो मैंने उठा लिया, है ना। ठीक है, वहां से मैंने ले लिया, बहुत सारा आयरन और कैल्शियम ले लिया। तो वो क्या करता है कि वो हमने ले लिया, तो उनके बॉडी में वैसे ही कमी हो गई। तो इसीलिए देखिएगा बहुत जल्दी लेडीज लोग को बोन से रिलेटेड इश्यूज आने लगते हैं। मिल्क फ्रेंडली लेडीज कम होती है, उनको लैक्टोज का इश्यू थोड़ा सा होता है। ओके, तो इस वजह से क्या होता है कि उनका पीक बहुत कम बन पाता है। इसी वजह से एक जेंट्स के बनिस्बत एक महिलाओं को देखिएगा हड्डियों में दर्द बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। ओके, तो इसीलिए हम लोग को कैल्शियम्स का मात्रा हमारे बॉडी में एकदम होना चाहिए। और हर एज के अंदर हम लोग को बॉडी के अंदर कैल्शियम्स लेनी चाहिए। अब मान लीजिए किसी ने 30 साल तक, अगर बॉयज का बात कर लीजिए, तो पढ़ाई लिखाई में, या वो लोग बाहर में जाकर हॉस्टल में पढ़ाई पढ़ते हैं, उस एज में ज्यादातर तो यही होता है। तो क्या होता है कि वहां पर खाने का तो सही से इंतजाम उनको हो नहीं पाता है, तो कैल्शियम युक्त पोषण कहाँ से ले पाएंगे। तो ये जो हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत कमी एज के अंदर, मतलब 35 साल 40 साल जाते जाते उनको हड्डियों में इश्यूज आने लगते हैं। और पहला इश्यूज जो आता है वो आता है ऑस्टोपेनिया से शुरू होता है। वो हड्डी जो होती है हल्की खोखली होने लगती है, ऑस्टोपेनिया। कुछ दिनों बाद वो ऑस्टो, है ना, प्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये जो ऑस्टोपेनिया है ना, वो ये ऑस्टोप्रोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बतासा बीमारी भी बोलते हैं। मतलब वो रखे रखे बोन जो है ना ब्रेक डाउन होने लगते हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम सभी को क्या करना है कि अपने डाइट के अंदर कैल्शियम्स की मात्रा अच्छे से बनाना है। ओके, और अपने डाइट में जैसे कि अभी डॉक्टर साहब लिख रहे थे कि केला के अंदर बहुत अच्छा कैल्शियम है, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है जिसके अंदर कैल्शियम है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि एक तो वो नॉन जीएमओ होना चाहिए। ओके, जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, मतलब वो चलानी या हाइब्रिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड में बहुत सारा चीजें लॉस कर जा रही है। दूसरा नंबर, अगर हाई पटना के अंदर मैं बताऊं कि जो केला बिकते हैं यहाँ पे, चिनिया केला खूब अच्छे से बिकता है। अगर मैं बाजार का येलो वाला चिनिया केला खा लूं, तो मेरे को तुरंत में मतलब भयंकर पेट में दर्द वगैरह, गैस वगैरह का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, कभी कभी लूज मोशन होने लगता है और दर्द होने लगता है। लेकिन वही मैं पेड़ का पका हुआ अगर चिनिया केला खा लूं, जो नॉर्मल मतलब पेड़ में, जो गांव में लोग अक्सर घरों के पीछे में, हमारे बहुत सारे लीडर है जिनके घर के पीछे में वो केले का पेड़ लगा हुआ रहता है, उस पे केला फल गया। और उसको पका कर मैं जो फ्लैट में रहता हूँ, तो वहां पर भी एक केला का पेड़ हम लोगों ने लगाया हुआ है, और वो पक गया और उसको मैं खाता हूँ तो मेरे पेट में दर्द नहीं होता। ओके, हो सकता है आपको पेट में दर्द ना होता वो केला खाकर, तो उसके अंदर वो कैल्शियम की मात्रा नहीं है।
है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखना है कि एक तो हम लोग कैल्शियम का डाइट पूरी तरह ले नहीं पा रहे हैं, और हमारे बॉडी को कैल्शियम चाहिए होता है। तो जब हमारे डाइट के अंदर कैल्शियम की कमी होने लगती है, तो हमारा जो ब्लड होता है वो बोन से और टीथ से, दांतों से कैल्शियम चूसने लगता है, शक करने लगता है। आपने वो गोला वाला आइसक्रीम खाया होगा। ओके, वो गोला वाला आइसक्रीम, तो वो जो क्या बोलते हैं, बर्फ को ऐसे क्रश करके ऐसे ऐसे गोला करके देता था, उसमें कलर डाल देता था, और जब हम लोग खींचते थे तो करके जब खींचते थे तो उसके अंदर होल हो जाता था। तो वैसे ही क्या करता है कि हमारा ब्लड जो होता है हमारे बोन से वो कैल्शियम को चूस लेता है, दांतों से चूस लेता है। अब जहां पर वो कमजोर कड़ी पाता है वहां पर चूसता है, या जहां से वो आसानी पाता है वहां से चूसता है। तो कई सारे लोगों को दांतों से चूसना लगता है, तो देखिएगा बहुत कम एज के अंदर ही उनको दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, दांत टूटना, है ना, कमजोर होना, कैविटीज का प्रॉब्लम, बहुत तेजी से दांतों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, यानी वहां से वो कैल्शियम जो है हमारा ब्लड लेना शुरू कर लिया। हड्डियों में टटैनी होने लगता है, थाई के पास, कमर के पास, घुटने के नीचे, जॉइंट्स पेन अलग हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अर्थराइटिस, ये स्नोवल फ्लूइड की वजह से होता है, यूरिक एसिड बढ़ने घटने की वजह से होता है। तो इन सब चीजों से हमारा कैल्शियम जो होता है वो बॉडी में डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा हमारा कैल्शियम बॉडी में डिस्टर्ब हो जाता है हमारी यूरिक एसिड के डिसबैलेंस है ना। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यूरिक एसिड होता क्या है, कि जब हमारे बॉडी के अंदर, जैसे आप एक होता है जब भी आप कुछ खाना खाते हो, तो खाना को बोलते हैं, एक होता है फॉर्मेशन, है ना, ठीक है, फॉर्मेशन होना। ओके, तो जब हमारा, और दूसरा होता है डाइजेशन। फॉर्मेशन बोलते हैं सड़ना, जैसे कि दूध से दही बनने को हम लोग फॉर्मेशन कहते हैं, दूध से दही बना, वो फॉर्मेटेड हुआ। ओके, तो वो फॉर्मेशन कहलाता है। ओके, चेंज हो रहा, अपना रूप को उसने चेंज किया, लेकिन वो दूध से जो दही बना वो हेल्दी बना। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जब हम भोजन लेते हैं तो फॉर्मेट अगर कर रहा है तो वो नुकसानदेह है, बॉडी में जाकर वो सड़ रहा है। जब भोजन हमारे बॉडी में पकेगा, डाइजेस्ट होगा, तो हमको एनर्जी देगा बहुत अच्छे में, है ना। और अगर सड़ेगा तो बीमारी देगा। ठीक है। तो जब बॉडी में हम लोग का भोजन जाकर सड़ता है, तब वो करीब 133 तरह का बैड केमिकल रिलीज करता है। 133 टाइप्स ऑफ बैड केमिकल रिलीज करता है। उसमें से एक केमिकल है यूरिक एसिड, केवल एक केमिकल है। तो वो यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ जाता है, 5 से ज्यादा हो जाता है, 7 से ज्यादा हो जाता है, तो जो भी ज्वाइंट्स होता है वहां पर एक इन्फ्लामेटरी, एक इन्फेक्शन शुरू हो जाता है ना। और उस इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि वहां पे दर्द शुरू हो जाते हैं, है ना, सूजन हो जाता है, दर्द हो जाता है। तो लोग बोलते हैं यूरिक एसिड ज्यादा हो गया, तो अपने डाइट वगैरह पे कंट्रोल करने लगते हैं। जबकि यूरिक एसिड होने का सबसे पहला अगर रीजन है कि आपके बॉडी में आपका जो खाना है वो खाना सड़ रहा है, तो उस खाना को सड़ने से रोकना है। खाना सड़ने का कारण क्या क्या होता है, शॉर्ट में आप लोग को बता दो। ओके, खाना सड़ने का पहला कारण होता है कि आप लोग खाना खाने के तुरंत बाद अगर पानी ले लेते हैं तो, या कोई भी ठंडा चीज ले लेते हो तो। मैं कहाँ का याद नहीं आ रहा है। हम्म, एक जगह मैं एक व्यक्ति से मिलने के लिए गया था, उनको कुछ सामान में दे रहा था। वो होटल में बैठ के डिनर कर रहे थे, और लंच कर रहे थे, और लंच करके बाहर निकले तो जूस पीने लगे। पहले हम लोग को भी आदत थी, खाना खाया उसके बाद जूस पीते थे, तो फील होता था कि ताकत मिलेगा। ओके, तो खाना खाने के बाद कभी भी जूस नहीं पीना है। हम लोग जो कभी शादियों में आप जाइएगा तो सूप पिलाने का कल्चर है ना। तो वो सूप जो है ना खाना खाने के बाद पीना चाहिए। ओके, हम लोग उल्टा करते हैं, खाना खाने से पहले सूप पीते हैं। सूप डाइजेशन को फास्ट करता है। ओके, तो ये चीज है, खाना खाने के बाद मीठा नहीं खाना चाहिए। गुड़ वगैरह कुछ लोग बोलते हैं हेल्दी है, कभी कभी आप ले लिए ठीक है, बट स्वीट नहीं लेना चाहिए। क्योंकि खाना खाने के बाद पूरे बॉडी को एक मैसेज जाता है कि तुमको खाना को डाइजेस्ट करना है। और अगर आपने मीठा दे दी तो पूरे बॉडी को एक इमरजेंसी मैसेज जाता है कि सब काम छोड़कर, सब काम छोड़कर आपको पहले मीठा को डाइजेस्ट करना है, शुगर को डाइजेस्ट करना है। तो वो पूरा खाने को डाइजेस्ट करना बंद करके आपके मीठा स्वीट को डाइजेस्ट करने में एनर्जी लगा देता है आपका बॉडी। और उस बीच में आप देखिएगा आपके बॉडी में सुस्ती छा जाता है, क्योंकि पूरा बॉडी खाने को डाइजेस्ट करने के बजाय शुगर के पीछे, इसीलिए शुगर जब भी हम लोग चीनी लेते हैं ना, तो हम लोग का बॉडी जो है ना
5 से 7 घंटा कहीं स्लो हो जाता है। ओके। तो क्या होता है कि आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पानी आप पी ले रहे हैं तो वो जठा अम्ली बोलते हैं कि पेट के अंदर एक आग लगा हुआ है और आपने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग में कभी भी लेडीज जेंट्स कभी आपने फास्टिंग रहा है, किसी तरह का भी फास्टिंग आपने फलाहार किया, रोजा रहा, कोई भी फास्टिंग रहा, तो फास्टिंग को ठंडे पानी से कभी नहीं खोलना चाहिए, स्वीट से कभी नहीं खोलना चाहिए, कभी नहीं खोलना चाहिए, कभी नहीं खोलना चाहिए। गो फॉर वार्म वाटर या रूम टेम्परेचर का वाटर से आप पानी पीजिए, पानी आप ले सकते हैं, कुछ फ्रूट्स लीजिए थोड़ा देर के लिए। ओके। और तुरंत अन्न नहीं लेना चाहिए। हम लोग गड़बड़ क्या करते हैं, तुरंत अन्न लेने लगते हैं। तो इन सब चीजों से क्या होता है, हम लोग को खाना जो है वो सड़ने लगता है। एक और खाना सड़ने का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, खासतौर से रात्रि भोजन। रात में जितना लेट आप भोजन कीजिएगा आपका खाना सड़ेगा ज्यादा और डाइजेस्ट कम होगा। ओके। तो रात में का जो संध्या भोजन है वो हम लोग को ले लेना चाहिए 6 बजे तक। सूरज मतलब सूर्यास्त हो रहा है तो 6 बजे तक ले लेना चाहिए। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए 6 बजे शाम का भोजन ले लेता है, और खासतौर से वेजिटेरियन भोजन होना चाहिए, क्योंकि गरिष्ठ भोजन भारी खाना में दूध का बना हुआ सारा खाना भारी काउंट होता है। ओके। हम लोग इंडिया के अंदर दूध को वेज में काउंट करते हैं, पर बाकी वैसे उसको नॉन वेज माना जाता है, क्योंकि मतलब नॉन वेज सोर्स है, मैंने एनिमल से उसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है इस वजह से। तो गरिष्ठ भोजन जो भी है वो सूरज डूबने के बाद नहीं खाना चाहिए। ओके। हम सभी को नहीं खाना चाहिए पनीर या कुछ भी इस तरह का। तो जब आप भोजन आप ले लिए हैं तो आप पहले तो वेज खाना खाइए। तो आपने 6 बजे ले लिया अगर, तो आपका क्या होता है 7 बजे 8 बजे तक वो बहुत हद तक डाइजेस्ट करना बॉडी मतलब कुछ सेट कर लेता है मामला। अब मान लीजिए आपने 6 बजे लिया तो आपका 90% डाइजेस्ट हो रहा है और 10% ही कचरा निकल रहा है या फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन वही भोजन अगर आप 9 बजे लीजिएगा तो मुझे लगता है कि 50-50 का रेशियो हो जाएगा। 50% डाइजेस्ट होगा, 50% आपका फॉर्मेटेड होगा। और वही खाना अगर 10 बजे या 10 बजे के बाद ले रहे हैं तो 90% फॉर्मेटेड होगा, सड़ेगा, और 10% ही आपको डाइजेस्ट होगा। इस चीज को ऑलवेज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जब 90% सड़ेगा, हमारे बॉडी में जो पाचन तंत्र है उसमें गॉड ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि वो जो है वो मुश्किल से 10 से 20% ही फॉर्मेटेड जो कचरा है हर भोजन में उसको वो फिल्टर करके निकाल सकता है, किडनी के रास्ते और बाकी चीज से फिल्टर करके। ओनली 10 to 20%। तो मान लीजिए 20% ही कचरा को फिल्टर करने का उसको ताकत बनाया गया है। और जब आप भोजन ले रहे हैं तो 60 से 70% खाना आपका फॉर्मेटेड हो रहा है, तो 20% को तो कचरा को साफ कर देगा। मान लीजिए 70 है तो 20 साफ कर दिया, 50 जो बच गया वो आपकी बॉडी में जाके नुकसान करता है, वो फॉर्मेटेड नहीं कर पाता, उसको सफाई नहीं कर पाता, जिसकी वजह से केवल एक केमिकल बढ़ता है यूरिक एसिड, तो हमारी आपकी हालत खराब हो जाती है। बाकी 132 केमिकल जिसके बारे में आपको काउंटेबल नहीं है वो जाकर कहाँ पर क्या तोड़फोड़ मचा रहा है आपको क्या पता। ओके। इसीलिए बी हेल्दी, अपने हेल्थ कम्युनिटी में बने रहे, अपने हेल्थ कोच के टच में रहे, अपने डाइट के अंदर कैल्शियम्स की मात्रा ऑलवेज ले, कभी भी फ्रूट के साथ शुगर का सेवन ना करें। कभी कभी आप बाहर में अगर कभी भी आप लेते हैं कुछ जूस कभी लेने का मन करता है तो उसके अंदर ध्यान से बोल दीजिए कि चीनी किसी कीमत पे मत डालना। अगर जूस तो पहले लीजिए मत, अगर ले भी रहे हैं तो चीनी नहीं डालेगा, हल्का सा नमक डालकर उसको ले सकते हैं मीट ऑफ द मील, कभी भी भोजन करने के 8 घंटे बाद। ओके। और फ्रूट चाट या फ्रूट की बनी हुई कभी कोई चीज खा रहे हैं तो उसके अंदर चीनी नहीं डालिएगा। आंवला, आंवला का मोरा बाबू मेरे को समझ ही में नहीं आता कितना नुकसानदेह है, आपको बता। विटामिन मिनरल्स को ना चीनी जो है ना बहुत स्लो डाउन कर देता है। शुगर जो होता है विटामिन मिनरल्स को बहुत ही स्लो डाउन कर देता है, तो उससे आपके बॉडी के अंदर गड़बड़ी होती है। तो स्टे हेल्दी, अपने कैल्शियम्स की मात्रा को अपने बॉडी में सही रखिए, अपने कैल्शियम डाइट में अपने कैल्शियम्स को ऐड कीजिए। ओके। खाने को सड़ने मत दीजिए। ओके। कोई सवाल अगर है इससे रिलेटेड या कुछ और भी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मेरे तरफ से इतना एंड हुआ। थैंक यू वेरी मच। वाह, जबरदस्त। एक जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। बहुत ही बढ़िया जानकारी हम लोगों को मिला। और अगर किन्हीं का कुछ सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या पर आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो यहाँ से हम आपको अनम्यूट कर देंगे ताकि आप सवाल कर सकें। और बहुत ही जबरदस्त सर ने बताया कैल्शियम के बारे में। एक जोरदार क्लैपिंग सर के लिए हम लोग करें।
और एक बार जोरदार क्लैपिंग आप सारे लोग अपने लिए करें, क्योंकि हम लोगों ने जो विंटर का टाइम है उसको हम लोगों ने काट लिया। अब देखिए समर का टाइम आ गया, सारे लोग बिना कैप के हैं और सब लोग दिख रहे हैं कि अब विंटर को हम लोग बाय बाय कर रहे हैं, राइट। तो चलिए, आज का जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त लगा। और अगर आपका कुछ कमेंट है तो आप जो कोर वाला ग्रुप है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली सर से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। सर, ओवर किया जाए? ओके, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। जनार्दन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ओके, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। मिलते हैं कल फिर नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ। ओके।